प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको इस अध्याय में वर्ग और वर्गमूल निकालना किसी संख्या का सिखाया था। आज हम आपको इस वीडियो में किसी संख्या का घन तथा घनमूल निकालना सिखाएंगे तथा इस अध्याय की प्रथम एक्सरसाइज है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, उसको भी हम आज आपको हल करना सिखाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले किसी संख्या का घन और घनमूल कैसे निकालते हैं, उसको हम समझाते हैं। बच्चों घन देखते हैं। देखो, किसी संख्या का घन हम कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। देखो बच्चों, देखो घन पहले ये समझाएंगे फिर आपको ये समझाएंगे। देखो, किसी संख्या का बच्चों घन क्या होता है वो समझो। अगर किसी संख्या को बच्चों उसी में दो बार हम गुणा करते हैं, जैसे कोई संख्या x है उसको दो बार गुणा करके हम क्या लिखेंगे, जैसे x गुणे x, तो ये इसका जो गुणनफल प्राप्त होगा वो x का घन कहलाएगा। x का घन, ठीक है बच्चों। x का घन का मतलब ये हो गया कि x गुणे x। ऐसे ही y का घन क्या हो गया बच्चों, y गुणे y। इनका जो गुणनफल होगा वो y का घन कहलाएगा, ठीक है बच्चों। अगर हम जैसे 2 का घन निकालना चाहें बच्चों तो क्या होगा, 2 गुणे 2 और इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 का घन बच्चों 8 हुआ। अब देखो, जैसे कोई संख्या का हमें घन निकालना है तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, x का घन बराबर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x3, ठीक है बच्चों। अगर x3 लिखा है तो आप क्या करोगे, x गुणे x और गुणा करके क्या निकालोगे, इनका गुणा कर लोगे। यहाँ पे जो गुणनफल आएगा वो x3 आएगा, यानी कि x का घन आएगा, ठीक है। ऐसी कोई संख्या 2 क्यों लिखी हुई है, इसका मतलब 2 का घन निकालना है, तो 2 गुणे 2, तो ये 8 आ जाएगा। 3 लिखा होगा तो 3 गुणे 3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये जो संख्या लिखी हुई है यही किसी संख्या का घन कहलाती है। अब देखो बच्चों, कुछ आपको घन याद होने चाहिए, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखो, आप टेबल बनाइए, संख्या और घन। 1 का घन ऐसे लिखेंगे, 1 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 1। ऐसी 2, तो 2 क्यू, तो 2 गुणे 2 बराबर 8। 3, तो 3 का क्यू बराबर 3 गुणे 3 बराबर 27, ठीक है। 4 देखो बच्चों, 4 का घन 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 64। ऐसी 5 का घन बराबर, 5 का घन हो गया 5 गुणे 5 बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखो 6 का ऐसे निकालना है, तो 6 गुणे 6, इस तरीके से ये आ जाएगा 125 और ये आ जाएगा 216, ठीक है। ऐसी बच्चों 7 का घन निकालेंगे, 7 क्यू, तो 7 गुणे 7, ये आ जाएगा 7 49 और 7 का गुणा कर लो तो 9 7 63, 243 आ जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है। देखो बच्चों कितना आ जाएगा, 49 और 7, 9 7 63 हाथ से लगी 6, 7 चौक 28 और 6 34, 243 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 343 बच्चों आएगा। ऐसे ही 8 का निकालेंगे, 9 का निकालेंगे बच्चों, और इनको सबको याद कर लो। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27 और 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343। इस तरीके से आप 15 तक याद कर लें बच्चों, और 20 और 21 का याद कर लें, ठीक है। ऐसे लिखते जाएंगे। देखो, आप बता रहे हैं हम आपको, तो उसके आगे नीचे टेबल जो है 8 आएगा, तो 8 का घन तो 8 गुणे 8, ये आ जाएगा
12। ऐसी 9, तो 9 का घन हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 9। इनका गुणा कर लो, 9 ने 81, फिर गुणा कर लो, यानी इनका करो फिर इसका करो, तो ये आ जाएगा 729। ठीक है, देखो 9 ने 81 और 9 का गुणा करोगे 9 अट्ठे 72। ठीक है, 729 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे ही 10 का, तो 10 का घन बराबर 10 गुणे 10 गुणे 10, ये आ जाएगा 1000। ऐसे 11 का घन निकालेंगे बच्चों, तो 11 गुणे 11 गुणे 11, तो ये आ जाएगा 1331 बच्चों। ठीक है, अब 12 का करोगे, 12 का वर्ग, तो 12 गुणे 12 गुणे 12, ऐसे आ जाएगा 1728 आ जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, कर लेना 13 का, 14 का और 15 का, इतना आप लोग गुणा करके लिख लो, याद कर लो। उसके बाद 20 का आपको करना है, 20 का घन याद करना है, 20 गुणे 20 गुणे 20। ठीक है, ये सब आप गुणा करके लिख लेना। ठीक है नो, अब देखो 20 का हम निकालेंगे, ये भी बहुत आता है 20 का घन, तो 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20, ये आ जाएगा 8000। 21 का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका घन आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लें, तो ये आता है 9261 आता है। कैसे याद करोगे, 21 गुणे 21 का गुणा कर लिया, कितना आ जाएगा 441 बच्चों, और फिर 21 का इसमें गुणा कर दो, तो 21 का इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखो 21 से कम 21 हासिल लगी 2, 21 चौक 84, 86 हासिल लगी 8, 21 चौक 84, 84 और 8 92। ठीक है, इतना ही आया। ठीक है बच्चों, तो 21 20 और 21 का और उधर 15 तक आपको घन याद होने चाहिए बच्चों, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। ठीक है, और उधर हमने आपको वर्ग बताए थे, तो वर्ग भी आपको 25 तक खूब अच्छे से याद होने चाहिए बच्चों। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। देखो अब बात हो गई घन की, घन निकालना आपको हमने बता दिया। अब घनमूल क्या होता है, देखो जब 4 का घन 64 होता है, तो 64 का घनमूल 4 होता है बच्चों। जैसे 4 का घन हमने निकाला, तो 4 गुणे 4 गुणे 4, तो ये कितना आ गया 64 आ गया। अब हम 64 का घनमूल लेंगे, तो 64 को हम ऐसी संख्या में तोड़ लें, ये ऐसे कि ये यानी कि 3 पदों में ये एक जैसी संख्या आ जाएं। ठीक है, जैसे 4 4 4, 5 5 5, इस तरीके से 2 2 2, इस तरीके से आ जाएंगी, तो उनको एक बार हम गिनेंगे। जैसे 4 4 तीनों का एक ही समान पद लिखे हुए हैं, तो इनको एक बार गिनेंगे, तो यहाँ 4 निकल के आया, तो यह इसका क्या हो जाएगा, ये जो 4 ये लिखा हुआ है, तो 64 का घनमूल 4 होगा। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे 64 का हमें घनमूल निकाला, तो हमें कैसा पता चलेगा, यहाँ पर 3 लिखा होगा, तो ये बना होगा, और यहाँ पर 3 लिखा होगा। अगर ऐसे लिखा होगा बच्चों, तो ये वर्गमूल निकालना हुआ। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, यहाँ 2 लिखा होता है, लेकिन लिखते नहीं है यहाँ, तो ऐसा सिर्फ ऐसा बना होगा। ठीक है बच्चों, तो वर्गमूल निकालना ऐसा लिखा होगा, तो घनमूल निकालना है। इसमें एक समूह में 2 संख्या होनी चाहिए, इसमें एक समूह में 3 संख्या होनी चाहिए, और वो भी समान। ठीक है, और इसमें भी समान होनी चाहिए। तो यही कह रहा है कि बच्चों देखो बच्चों, इसमें क्या है कि किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसकी तीसरी घात से दी गई संख्या प्राप्त होती है। ये देखो चिन्ह बता दिया गया है। ठीक है, अब घनमूल ज्ञात करने की विधि जो है वो अभाज्य गुणनखंड विधि, एक ही विधि है, भाग विधि नहीं होती इसमें सिर्फ गुणनखंड विधि होती है। ठीक है, और एक ट्रिकी विधि होती है, तो आपको ट्रिक से भी बताएंगे और बेसिक तरीके से भी बताएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अब देखो क्या है, अगला ये बता रहा है, प्रत्येक समूह में एक संख्या लेकर उन्हें एक साथ गुणा करना, प्राप्त गुणनफल ही अभिष्ट घनमूल है। ठीक है, ये चरण दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो ये बता रहा है बच्चों कि इसका घनमूल बताइए। ठीक है, तो घनमूल के लिए इन्होंने क्या किया है कि ये अभाज्य गुणनखंड निकालें, लेकिन आप परीक्षा में अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालोगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसके लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं। देखो ये संख्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 19
और 683, 19,683। अब इसका जो घनमूल होगा वो पूर्ण संख्या के रूप में ही होगा बच्चों। अब देखो तो क्या करोगे, 3 3 के समूह ऐसे बना लो, इधर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन पीछे वाली संख्या यहाँ पर 3 जरूर होने चाहिए, ठीक है। नहीं है तो आगे वाली संख्या जैसे यहाँ 3 और फिर 2 ऐसे भी हो सकता है मान लो, ठीक है। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है बच्चों, देखो ये 2 संख्या में हो सकता है तो 0 बढ़ा लो ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकते हैं, और 3 संख्या में भी ऐसे हो सकता है तो 3 का समूह ऐसे बन जाएगा, ठीक है बच्चों। सिर्फ समूह बनाना बताया है आपको, तो ऐसे बना लो। तो देखो इस संख्या का घन कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 27 आएगा, और इसका लास्ट वाला अंक ले लो 7। अब इस संख्या का घनमूल पूर्णांक में हमें बता करना है, देखो कैसे, 1 का घन 1, 2 का घन 8 और 3 का घन 27 और 4 का घन 64। देखो ऐसे 1 का घन 1, 2 का घन 8 और 3 का घन 27। अब देखो 27 ज़्यादा हो गया तो यहाँ 8 के ये 8 आएगा तो ये वाली संख्या आएगी, तो इसका घनमूल लिया 2 और यहाँ 2 लिख दिए, तो बच्चों कितना आया, 27 आया। तो इस तरीके से हम निकालेंगे घनमूल की, ये सबसे अच्छी विधि है, इसी से आप निकालो, इससे जल्दी निकलेगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसी ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। तो इसमें कितना आ गया बच्चों, 27 आ गया। देखो 27 आया हुआ है कि नहीं है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो कुछ स्मरणीय तथ्य दिए रखे हैं, इनको थोड़ा याद कर लो आप। सम संख्या का वर्ग सदैव एक सम संख्या और विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। जैसे 2 एक कैसी है, सम संख्या है, इसका वर्ग निकालेंगे तो 4 आएगा, और 3 का वर्ग निकालेंगे तो 9 आएगा। यानी कि ये सम तो ये भी सम, ये विषम तो ये भी विषम। तो यही कह रहा है, सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम संख्या, विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा सदैव विषम संख्या होती है। अब देखो यह दी गई संख्याओं में अंकों की संख्या सम है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या उसकी आधी हो जाती है बच्चों, ठीक है। जैसे इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, ये पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर रखा हुआ है, माना कि हम चल रहे हैं, ये होगा नहीं लेकिन हम मान के चल रहे हैं। तो इसमें वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो इसका कोई जो वर्गमूल निकलेगा वर्गमूल निकलेगा वो 2 संख्याओं में निकलेगा, इसका आधा हो जाएगा 4 का, क्योंकि 2 जोड़े बनेंगे इसमें, ठीक है। अब देखो अब ये कह रहा है कोई विषम संख्या, तो विषम संख्या ऐसे, तो हमेशा ध्यान रखो उतनी ही संख्या आएंगी जितने ऐसी ये लाइनें खींची होंगी। तो विषम संख्या होगी तो इसमें कितनी लाइन है, 1 2 3, 5 अंक की कोई संख्या है तो उसके वर्गमूल में 3 अंक होंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे कोई भी लिखी हो आप, ऐसे कुछ भी लिखा हो तो आप ऐसे बना लो, तो 1 2 3 4, तो 4 अंक होंगे इसके वर्गमूल में, यही बात कह रहा है बच्चों, ठीक है। इसमें थोड़ा ना समझ में आए तो ये इस तरीके से हमने रेखाएं समूह बनाना बताया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब जो किसी संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या है ना, तो वो ही बता रहा है बच्चों कि अगर दशमलव यहाँ रख दिया जाए तो जितने ये जोड़े बनेंगे उतने ही दशमलव, उसके वर्गमूल में उतने ही वर्गमूल निकालेंगे। तो एक जोड़ा बना इधर दशमलव के बाद, तो एक बार दशमलव के बाद एक संख्या होगी बच्चों, ठीक है, ये कह रहा है इसमें, ठीक है। अब देखो ये इसी तरीके से समझना, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है। किसी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई के स्थान का, देखो अब ये लिखा हुआ है किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करें तो उसके इकाई का अंक 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता। ये याद कर लो, ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है और एक प्रश्नावली में भी ये क्वेश्चन आएंगे। तो किसी संख्या का वर्ग करोगे बच्चों तो 2 3 7 8 नहीं आता। अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या का वर्ग एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्ग एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। इसका मतलब यह है कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या जैसे लिखी हुई है 3, तो इसका वर्ग जो होगा वो पूर्ण संख्या में आएगा, दशमलव में या भिन्न के रूप में नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो अगला है, इसमें देखो ये वर्गमूल निकालना बच्चों बताया गया है। देखो इसको भी हम आपको बता देते हैं, 56 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें इस तरीके से कर लेंगे, पीछे से ऐसे जोड़े बना लेंगे। अब देखो ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे जिसका वर्ग 56 से ज़्यादा ना हो बच्चों,
ठीक है। तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग ऐसे करते चले जाएंगे। तो 7 सत्ते 49, 8 64। देखो 7 सत्ते 49 और 8 64। अब देखो ये संख्या कम है, ये संख्या ज़्यादा होगी, तो 7 रखेंगे यहाँ। तो 7 सत्ते 49, यहाँ 7 बचा और यहाँ 7 जोड़ देंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा। एक लाइन खींच लो। फिर इसके बाद ये जोड़े में उतरेगा पूरा 25, 2 नहीं उतारना, इतना 25 उतरेगा। अब यहाँ कितना भरा जाएगा, इसलिए एक यहाँ छोड़ दो, एक ये छोड़ दो। 14 का भाग करो 72 में, 14 पंचे 70, तो 5 भाग कर सकते हो। तो पचम 25 हासिल लगी, 2 5 को 20 और 2 22 हासिल लगी, 2 फिर 7। तो ये आ गया बच्चों। तो यहाँ पर 5 रख देंगे और इनको घटा देंगे तो 0 बचेगा। तो 5625 का वर्गमूल बच्चों कितना हुआ, 75 हुआ। ये 75 हो गया बच्चों, ठीक है, इस तरीके। अब देखो ये वाली संख्या दे रखी है, ये वाली संख्या का वर्गमूल आपको हम बताते हैं। देखो 0.0880 लिखा जी, यानी ऐसे 80 42 896। देखो बच्चों 0.08042896 इसका हमें वर्गमूल निकलवाया गया है। तो इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, देखो दशमलव ये लगा, ऐसे जोड़े बना लेंगे, बन गए। यहाँ पूरा बन गया। अगर ये 6 ना होता तो अपनी तरफ से हम 0 बढ़ा लेते बच्चों, ठीक है। अब देखो इसको हम हटाएंगे और यहाँ पहुँचा देंगे, तो यहाँ 8 बचा। तो ऐसी संख्या का वर्ग देखो जो 8 से ज़्यादा ना हो। तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, तो 9 ज़्यादा हो गया तो 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 2 दूनी 4, यहाँ घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। और 0 4 यहाँ आ गया। फिर 2 2 4 लिखेंगे, यहाँ ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर कितना आएगा और यहाँ इसे छोड़ दो, 4 ढाई, तो 9 बार हम भर कर देख सकते हैं। तो देख रहे हैं 9 ने 81 हासिल लगी 8, 9 चौक 36 ज़्यादा हो गया बच्चों। तो अब हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 8 रखेंगे बच्चों, 8। अब 8 64 हासिल लगी 6, 8 चौकू 32 और 6 38। इनको घटा लेंगे तो 0 और यहाँ 2 बचा। ये जोड़ देंगे तो यहाँ डैश पहले से कर लो, 8 16 56 आ गया बच्चों। अब कौन सा बचा, देखो 0 4 उतार, 28 ये वाला उतार लेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो 56 का पहाड़ा नहीं आता तो 1 2 इधर छोड़ दो, 1 2 इधर छोड़ दो, 5 चौकू 20 4 भर के देख लो, ठीक है। नहीं तो 3 बार जाएगा, अगर ज़्यादा बार हो जाएगा। 4 चौकू 16 हासिल लगी 1, 6 चौकू 24, 1 25 हासिल लगी 2 और 4 पंचे 20 और 2 22 ज़्यादा हो गया। तो 3 बार करेंगे बच्चों, कितना कर क्या करेंगे, 3 बार करेंगे, ठीक है। तो 3 बार यहाँ करेंगे, ये बिगाड़ दो। तो अब ये 8 यहाँ पर रख लो, ये वाला अब 3 बार करेंगे, 3 यहाँ पे भी रख लो, ठीक है। 3 त्रिका 9 और 6 18 और 5 15, 1 16। इसको घटा दो, 18 में से 9 गया 9, 11 में से 8 गया 3, ठीक है। यहाँ से हासिल ले ली तो 19 में से 16 गया 3, तो यहाँ आ गया 6 6 5, ठीक है बच्चों। अब ये 96 उतार लेंगे। तो अब बच्चों देखो 1 2 3 हमें छोड़ना, 1 2 3, 33 भाग 5 का देना है, तो 5 छक्का 30, ठीक है। और यहाँ 6 आ भी रहा है तो 6 भर जाएगा बच्चों, देखो 6 छचरंग 36 हासिल लगी 3, छचरंग 36 39, छचरंग 36 39 हासिल लगी 3 और छचरंग 56 30 और कितना हो जाएगा 33, इतना कट गए। तो यहाँ पर 6 भर दिया हमने, तो 0.2836 आया। देखो बच्चों कहाँ रखा हुआ है, 0.22836 ये वाला रखा हुआ है, देखो ये वाला, ठीक है बच्चों। तो ऐसे इस तरीके से हम वर्गमूल दशमलव संख्याओं को निकाल लेंगे। और देखो इस वर्ग कितनी संख्याएं थी, कितने जोड़े बने थे, 1 2 3 4, यानी कि 8 अंक की कोई संख्या है दशमलव की, तो उसके वर्गमूल में 4 अंक होंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो अगला, देखो 4 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो इसको भी देख लो। देखो वैसे तो हमें बच्चों याद है कि ये जो संख्या लिखी हुई है 1024
1024 लिखा हुआ है, ये किसी संख्या का वर्ग रखा हुआ है, ये 32 का वर्ग रखा हुआ है। लेकिन अब हम निकालेंगे कैसे वो हम बता रहे हैं आपको। तो 4 अंक की छोटी संख्या कितनी होती है? 1000। इससे छोटी नहीं होती, तो 1000 का हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे 1000। ठीक है, पीछे से ऐसे जोड़ा बना लिया। अब 3 त्रिका 9, 1 बचा, 100 हो गया। 3 यहाँ लिख दिया तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ पे डैश। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या जो भरी जाएगी 1 भरी जाएगी। 2 भरोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 120, यानी कि 2 4 6 124 हो जाएगा। तो यहाँ 1 भरेंगे। अब देखो 1 भरेंगे तो यहाँ क्या 61 आ गया। अब देखो यहाँ 9 और यहाँ 3, यानी कि अगर 39 ना होता तो यहाँ लिखी हुई संख्या जो है वो 4 अंक की पूर्ण वर्ग संख्या होती। लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या से 39 ज़्यादा है, तो हम 1000 में से क्या करेंगे? देखो 1000 में से 39 घटाएंगे। देखो तो कितना बचेगा? 10 1, ठीक है। फिर 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6, इतना 961 आ गया। अब बच्चों प्रॉब्लम ये आई कि ये जो संख्या है वो 3 अंक की संख्या है और हमें चाहिए 4 अंक की संख्या। तो हमें ये पता चल गया 31 का वर्ग जो करेंगे वो 3 अंक की संख्या बनेगी, और 32 का वर्ग हम कर दें तो ये 4 अंक की संख्या में बदल जाएगा। यानी सबसे छोटी जो 4 अंक की संख्या होगी वो कौन सी होगी? वो 32 का वर्ग होगी। तो 32 का वर्ग हमें याद होना चाहिए बच्चों, 1024 होता है। तो याद कर लो इसको, 1024 होता है बच्चों, या गुणा कर लेना, 32 गुणे 32 1024 आएगा, इसीलिए 1024 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो ये संख्या लिखी हुई है, ये देखो, इसका हमें इसको हल करना है। देखो बच्चों, इसको हल करने के लिए क्या है, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो हमने आपको एक फार्मूला ऐसे बताया था, अगर इस तरीके से करनी चढ़ी हो तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 98 गुणे 72। अब हम इनके फैक्टर कर लेंगे बच्चों। तो देखो क्या होगा, इनके फैक्टर जब करेंगे तो आप दो करके कर सकते हो, या ऐसे तोड़ लो जिनका वर्गमूल हमें पता हो। जैसे ये 49 दूनी 98 होता है, और ये 36 दूनी 72 होता है। ठीक है, तो हमने ऐसी संख्या में तोड़ लिया जिसका वर्गमूल हमें पता है। ठीक है, तो ये 49 आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके फैक्टर निकालोगे तो 7 गुणे 7 गुणे 2 आएगा, और इसके फैक्टर निकालोगे तो 2 गुणे 2 गुणे ऐसे आता जाएगा, और 3 गुणे 3। ठीक है, 9 8 72 हो जाएगा। जैसे 9 8 72 भी कर सकते हो। ठीक है, तो 9 का निकल आएगा, फिर 8 का हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप फैक्टर कर लोगे तो ये 49 गुणे 2 और ये 36 गुणे 2 आ जाएगा। तो 49 का 7 होता है, और ये 2 का 1 बार लिखोगे, और 36 का 6 लिखोगे, तो 6 दूनी 12 62 84 आएगा बच्चों। कितना आएगा? 62 84 आएगा। 84 कहाँ रखा हुआ है? ये रखा हुआ है बच्चों, देखो यही हमारा हो जाएगा। ऐसे फैक्टर कर लेना, जिसके जोड़े बन जाएंगे वो बाहर आ जाएंगे, और जिनके जोड़े नहीं बनते वो अंदर रहते हैं। इनमें जोड़े बन जाएंगे इसलिए सभी बाहर आ जाएंगे। 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऐसे करके आप जो भी हैं 3 3 के जोड़े बनेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेना। अब देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है 162/288। तो बच्चों हमने एक आपको ऐसे बताया था करनी में कि ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी का इसमें यूज किया गया बच्चों। देखो जब इसको हम ऐसे लिख लेंगे 162/288, अब ये 2 से तो कट ही जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, और 2 एकम 2 4 4, तो ये बच्चों आ गया √81/144। अब हमें इनका वर्गमूल पता होना चाहिए। 81 किस संख्या का वर्ग है, तो 81 का वर्गमूल निकालोगे वही संख्या आएगी, इसका 9 हो जाएगा, ऐसे इसका 12 आ जाएगा।
तो 3 तुरका 9, 3 चौकू 12, तो 3/4 बच्चों आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/4। ये देखो 3/4 रखा हुआ है। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि ये प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये याद कर लेना आप। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब बच्चों आगे एक्सरसाइज है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। इसी के आज हम आपको प्रश्न हल करना सिखाएंगे। देखो इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखो, एक स्कूल में विद्यार्थियों ने 2304 फीस के लिए गए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या थी, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, ये पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जितने विद्यार्थी थे उतने ही पैसे के रूप में उन्होंने धन दिया। तो अब इतने रुपए इकट्ठे हुए। ठीक है, ये रुपए में दिया है, यहाँ पैसे पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम ये मान के चलेंगे, माना विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? x, और प्रत्येक विद्यार्थी ने बच्चों कितने पैसे दिए? x पैसे दिए। ठीक है, x पैसे दिए हैं। तो अब देखो, और धन कितना है हमारा? 2304 है ना, रुपए में। तो अब जब हम पैसे में बनाएंगे तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि x गुणे x करेंगे तो ये 2304 इतने के बराबर हो जाएगा। तो x² बराबर इतना लिखेंगे बच्चों, फिर x बराबर √ ये आ जाएगा 2304 इतना। यानी कि जब x का मान आएगा, यही स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या होगी और इतने ही पैसे प्रत्येक ने दिए हैं फीस के रूप में। तो अब हमें वर्गमूल निकालना है बच्चों। देखो वर्गमूल निकालते हैं। देखो 2304 और ये देखो पीछे से इस तरीके से जोड़े बना लेंगे। ऐसी संख्या देखेंगे जिसका वर्ग है वो 23 से ज़्यादा ना हो। तो 4 चौकू 16, 5 25, ज़्यादा हो गया तो 4 चौकू 16 इधर रखेंगे तो 16, यहाँ 7 बचा, यहाँ 4 कर दो, यहाँ जोड़ दो 8 आया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ देखो 0,4 उतार लेंगे। अब यहाँ 1 इधर छोड़ देंगे और 8 का भाग 70 में देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 × 2 = 64। तो 64 और 8 × 2 = 64, 6 लगा 8 × 2 = 64 और फिर 70 हो जाएगा हासिल सहित। इसको घटा दो। ठीक है, तो 8 आ गया। फिर ये जोड़े में यहाँ पर उतारेंगे तो एक यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो भाग टूट जाएगा तो 1 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, तो 480 बच्चे थे और 480 पैसे प्रत्येक बच्चे ने फीस के रूप में दिए। तो हमारा कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो 1089 लिखा हुआ है। 1000 इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1089 बटे 121। ठीक है, अब देखो जब हम इसको काटेंगे तो ये 9 बार कटेगा। 100 इस 9 का गुणा करो, 9 12 निम्मा 108। ठीक है, तो ये 9 बार कट जाएगा, यानी कि √9 आएगा बच्चों। तो इसका वर्गमूल 3 आएगा। तो 3 पे हम टिक कर देंगे, ये वाला हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो ये वाली संख्या निकालेंगे। देखो ये है 0.008 और यहाँ पर 3 लिखा, इसका घनमूल निकालना। तो इस तरीके से 3 जोड़ा बन गया। अब देखो दशमलव अभी भूल जाओ तो ये 0.08 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 8 लिखा हुआ। 8 का घनमूल निकालेंगे 2 आएगा। अब इसमें दशमलव कितनी बार लगेगा? एक रेखा खींचिए तो एक बार हम दशमलव लगा देंगे तो 0.2 आ जाएगा बच्चों, ये वाला। ठीक है, अब देखो अगला। देखो ये हमें वर्ग बच्चों याद होने चाहिए। ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, ये किसका। 169 का वर्गमूल लेंगे तो 13 आएगा, क्योंकि 13 का वर्ग होता है 169। तो यहाँ 13 रख लेंगे बच्चों। फिर देखो 144 का होता है 12 और 225 का होता है 15। फिर इनको जोड़ लेंगे तो ये 25 - 15 बराबर 10 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ऐसे ही देखो 0.04, तो ये ऐसे रेखा खींच दी। इसके बाद इसको हटा दो तो 0.4 रह गया, यानी 4 का हमें वर्गमूल निकालना है, 4 का सिर्फ। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल होता है 2। अब देखो 2, तो इसका वर्गमूल हमें 2
दो तो आ गया, लेकिन ये दशमलव लगा है तो ये एक बार रेखा खींची तो एक बार दशमलव ऐसे लगा देंगे। तो बच्चों कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये संख्या आई 4 सही 29/49। अब देखो इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 49 का गुणा 4 में करेंगे, 9 चौक 36, हासिल लगी 3, 4 चौक 16 और 3 19, और इसमें 29 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15, हासिल लगी 10 2 12 और फिर 225 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, इसका वर्गमूल ही निकालना है। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों देखो 225/49, और 225 का होता है 15 वर्गमूल और 49 का होता है 7, तो 7 दूनी 14 इतना आ जाएगा बच्चों। इसको मिश्रित भिन्न में बदल लिया तो 2 सही 1/7 कहाँ रखा हुआ है बच्चों, 2 सही 1/7 ये रखा हुआ है, यही हमारा आंसर होगा। अब अगला देखते हैं, देखो बच्चों इतने का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों हम ऐसी ओरल भी निकाल सकते हैं, यहाँ 9 लिखा है, 9 लिखा है, इसका मतलब 9 किसके वर्ग में आता है, 3 के वर्ग में आता है और 7 के वर्ग में 9 आता है। तो देखो या तो 3 लास्ट में होगा या 7 होगा, तो 7 है नहीं तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। हमने निकाल लिया कि यही होगा। अब इसको हम कर देते हैं, आपको सिखाते हैं कैसे। देखो इस तरीके से कर लोगे तो 3 त्रिका 9, 4 चौकू 16। ठीक है, 4 चौकू 16 ये हो गया, यहाँ 2 बचा, 4 यहाँ जोड़ दिया तो 8 आया, फिर यहाँ 49 उतार लिया। अब 3 किस में आएगा, देखो 1 इधर छोड़ दिया, 1 इधर छोड़ दिया, 8 यहाँ 24 तो 3 बार गया तो 3 यहाँ रख दो तो 224 49 आ जाएगा बच्चों, से घटा दो तो हमारा 43 आ गया। हमने ओरल ही बता दिया था आपको, ये वाला होगा। अब देखो 289 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमें याद होना चाहिए बच्चों कौन सी संख्या का 2 बार गुणा करें, 15 गुणे 15, 16 गुणे 16, 17 गुणे 17, 18 गुणे 18 करें तो 289 आ जाए। तो अब देखो 9 कब आएगा, जब 7 का वर्ग करोगे, 7 7 49, तो यही वाला हो गया हमारा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो अब देखो कह रहा है 800 में कम से कम किस संख्या को घटाया जाए कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 800 का हम क्या निकालेंगे, भाग विषय ही निकालेंगे। जब घटाने और जोड़ने की बात होगी तो पीछे से हमने ऐसे जोड़े बना लिए बच्चों। ठीक है, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 3 त्रिका 9, 9 ज़्यादा हो गया तो 2 दूनी 4, ये 4, तो 4 बचा, यहाँ 2 इधर जोड़ दिया तो कितना आ गया 4, यहाँ डैश कर दिया। अब ये डबल जीरो उतार लिया, 1 इधर छोड़ दो, 1 इधर छोड़ दो, तो 9 भरोगे तो 9 में 81 ज़्यादा हो जाएगा, 8 भर के देख लो, 8 8 64, हासिल लगी 6, 8 चौकू 32 और 38, कितना बचा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1। अब देखो बच्चों अगर ये 16 ना होता तो यहाँ पे लिखी हुई संख्या पूर्ण वर्ग होती, यानी ये संख्या कितनी ज़्यादा है 16, तो 16 ही हमको घटाना पड़ेगा, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो अगला देखते हैं। अब देखो ये रखा हुआ है 1.69, तो सबसे पहले आप भूल जाओ कि ये लिखा हुआ है, तो इसका जब वर्गमूल निकालोगे बच्चों 13 आएगा। ठीक है, अब देखो जोड़ा बनाओ, तो इधर जो दशमलव के बाद 1 अंक होगा, दशमलव के बाद ऐसे इस तरीके से 1 अंक दशमलव ऐसे ये रखा हुआ है। देखो 0.25 लिखा हुआ है, तो जब 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और दशमलव के बाद 1 अंक होनी चाहिए, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो अब देखो कैसे निकालते हैं, तो देखो ये है अंडर रूट, इसका मान रख लेंगे 1.3 प्लस इसका मान आ गया बच्चों प्लस 0.5 बटे इसका मान आ गया 1.2 प्लस और इसका आ गया 0.6, जोड़ लो बच्चों 1.8 आ जाएगा, यहाँ 1.8 आ गया, यानी कि दोनों बराबर आ गए, तो इसका मान हो गया 1, तो 1 आएगा मान बच्चों। 1 का रखा हुआ है, ये 1 ये रखा हुआ है। ठीक है, अब अगला देखते हैं बच्चों, इसका वर्गमूल होता है 17, इसका होता है 12, इसका होता है 15, तो देखो 17, 12 और 15, तो इसे जोड़ लेंगे तो 29 आ जाएगा -15, तो ये हो जाएगा 14 बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मान 14 आ जाएगा। ठीक, अब अगला देखते हैं। देखो बच्चों
12 बटे देखो लिखा हुआ है 324 का वर्गमूल हम जब निकालेंगे वो 18 होगा बच्चों, ठीक है। इसको आप याद कर लो। फिर इसके बाद 144 का होगा वो 12 होगा, फिर 18 हो जाएगा। अब इनका वर्गमूल और वो ले लेंगे लासापा, तो 18 आया, तो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा बटे 18। 6 चौक 24, 6 18, तो 4 बटे 3 या 1 सही 1 बटे 3 जो भी आंसर होगा उस पर हम टिक कर देंगे बच्चों। देखो 4 बटे 3 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि अब इस चैप्टर के जो शेष बचे क्वेश्चन हैं ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, जिसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो जाए। इसलिए आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को